हमारे यहाँ अल्ट्रासाउंड, आधुनिक आईसीयू, एक्सरे, वेंटिलेटर सहित हर प्रकार के ऑपरेशन हाथ पर दूरबीन द्वारा किए जाते हैं। और हाँ, हरियाणा व पंजाब के आयुष्मान कार्ड से मुफ्त सर्जरी की सुविधा भी उपलब्ध है। 17 सालों से लगातार आपकी सेवा में राज हॉस्पिटल, मलोट रोड, मंडी, डबवाली। नमस्कार, एक अच्छी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। किसानों का इंतज़ार अब खत्म हो गया है क्योंकि जल्द ही फसल खराबे की मुआवजा राशि मिलेगी। सभी जिलों की रिपोर्ट है वो तैयार हो गई है। फटाफट आपको बताते हैं कौन कौन से जिले जहां पर ये फसल खराबे के मुआवजे की रिपोर्ट तैयार हुई है। एक गुजारिश, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। हरियाणा के जिन जिलों में नरमा और कपास में सुंडी लग जाने के कारण नुकसान हुआ था, इसके अलावा ओलावृष्टि व बारिश में हुई फसल खराबे के मुआवजे के इंतजार कर रहे किसानों को जल्द ही ये राशि सीधे उनके खातों में भेजी जाएगी। इसके लिए जिलों से लेकर प्रदेश मुख्यालय तक होमवर्क पूरा हो चुका है। जिलों से रिपोर्ट तैयार कर भेजी जा चुकी है। इक्का दुक्का जिलों की रिपोर्ट आना बाकी है, जिसके आते ही किसानों के खातों में सीधे तौर पर राशि डालने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नरमा कपास में सुंडी और मौसम की खराबी से प्रभावित किसानों की मदद को लेकर हरियाणा सीएम मनोहर ने जल्द से जल्द मुआवजा भेजने का आदेश दे दिया है। कपास की फसल सुंडी से खराब होने की वजह से, मौसम की मार और ओलावृष्टि बारिश की वजह से फसल खराबे से प्रभावित किसानों को आर्थिक मदद के लिए हर जिले से मुआवजे की राशि जल्द जारी होगी। मुख्यमंत्री खट्टर ने आला अफसरों को जल्द राशि जारी करने का आदेश दिया है। कुल मिलाकर 10 दिनों के भीतर किसानों को करीब 350 करोड़ रुपए की राशि का वितरण होगा। इस संबंध में हरियाणा सरकार के राजस्व विभाग की टीमों ने विभिन्न जिलों में जिला प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर फसल खराबे को लेकर जांच पड़ताल व आंकलन कर लिया है। इसके बाद में रिपोर्ट तैयार कर प्रदेश मुख्यालय को भेजी जा चुकी है। अब प्रभावित किसानों को मुआवजा राशि जारी करने के लिए होमवर्क पूरा कर सीधे ही राशि डीबीटी करने की दिशा में प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने इस संबंध में आला अफसरों को ये आदेश जल्द जारी करने का जो हुक्म किया है कि हरियाणा प्रदेश के राजस्व विभाग व आपदा प्रबंधन के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि हमने राज्य के सभी जिलों से इस संबंध में रिपोर्ट मांगी थी, जो आ गई है। जिलों में अधिकांश फसल का खराब नरमा कपास की फसल में सुंडी लग जाने के कारण हुआ है। इसके अलावा कई जिलों में ओलावृष्टि, भारी बारिश, हवा की वजह से नुकसान हुआ था। प्रदेश में 3.5 लाख एकड़ भूमि फसल खराब हुई है। एसीएस दास ने साफ किया है कि किसानों को दिए जाने वाली मुआवजे की राशि डीबीटी के जरिए सीधे उनके खातों को भेजी जाएगी। इसके लिए जिला प्रशासन पीड़ित किसानों के खाता नंबर और उनके कागजात की वेरिफिकेशन का काम जल्द से जल्द निपटाने में लगा है। बताया जा रहा है कि हरियाणा प्रदेश में 3.5 लाख एकड़ भूमि में फसल खराब हुई है। इसी क्रम में बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रभावित जिलों के अंदर भिवानी है। यहाँ 2 लाख एकड़ से ज़्यादा जमीन में नुकसान हुआ है। इसमें 97,000 एकड़ लगभग कपास वाला इलाका है। 98,000 के लगभग मूंग है। एकताल 411 एकड़ बाजरा है। सबसे कम 5 एकड़ में गन्ने का क्षेत्र बताया गया है। इसी तरह से जिला रोहतक में 1 लाख एकड़ के आसपास एकड़ जमीन पर फसल खराब हुई है, जिससे मुख्य तौर पर बाजरा और गन्ना मूंग की खराबी हुई है। सोनीपत में 12,000 एकड़ में फसल खराब हुई है। सीधी यहाँ पर धान, कपास, बाजरा, मूंग और गन्ने की फसलें शामिल है। इसी प्रकार चरखी दादरे में भी फसल खराबा हुआ है, लेकिन रिपोर्ट शामिल नहीं हुई है। झज्जर जिले की बात करें तो वहाँ भी भारी नुकसान हुआ है। इस जिले में भी बाजरा, धान, गन्ना, मूंग इसी प्रकार से फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। पलवल जिले में 550 एकड़ लगभग भूमि में फसल खराबा हुआ है। इसमें भी बाजरा, मूंग और धान, गन्ना, धान आदि की फसलों को ज़्यादा प्रभावित किया गया है। नूह में 200 एकड़ में ज़्यादा फसल खराब हुई है, जहां कपास, धान, इसी प्रकार करनाल में फसल खराब हुई है। यहाँ पर भी धान, मूंग और अन्य कुछ फसलों में नुकसान ज़्यादा बताया जा रहा है। तो हर जिले से मसलन ये रिपोर्ट तैयार हो गई है। अब 1 सप्ताह के भीतर ये जो राशि है वो सीधे किसानों के खातों में जानी शुरू हो जाएगी। कमेंट सेक्शन में अपने जिले का नाम आप इस कमेंट्स के साथ जरूर लिखिएगा कि आपके वहाँ पर फसल कौन कौन सी खराब हुई थी। क्या वहाँ पर रिपोर्ट तैयार हो गई है, आपने देखा है गिरदावरी होते, या फिर कोई और कानूनी तरीके से कोई ऐसी फाइल चली हो, तो जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।